हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का बेसिक कंसेप्ट हम लोग इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, टीजीटी या पीजीटी के लिए टेंस का एक टॉपिक ही दिया है, हम लोग उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ पर मिस्टेक होते हैं, कुछ टॉपिक कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी वजह से टेंस हम अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते हैं और क्वेश्चंस मिस हो जाता है, तो उन सबको देखेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, टेंस के साथ ही साथ ग्रामेटिकल टर्म जैसे नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या पैसिव वॉइस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसमें भी टेंस का यूज जगह जगह होता है। तो हम लोग उन सब का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, टेंस को अच्छे से पहचानेंगे कि क्या वर्ड आएगा तो उसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट ही है, ये क्या आएगा, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, जो भी टेंस होगा 12 प्रकार हम लोग सबका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले टेंस को एक प्रकार से हम टाइम भी कहते हैं, टेंस या टाइम, लेकिन टेंस और टाइम एक ही नहीं होता है। उनको हम लोग देखते हैं कि टाइम अर्थात समय और टेंस अर्थात काल, दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। अर्थात टाइम और टेंस में क्या डिफरेंट है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ टाइम हो गया, यहाँ टेंस हो गया। टाइम देखते हैं क्या है कि टाइम देखें तो एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। अर्थात टेंस में ग्रामेटिकल टर्म है, यूज किया जाता है, टाइम को नहीं। टाइम एक वर्ड है, यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अर्थात टाइम जो है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और टेंस जो है ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या होता है अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स में। यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है, अर्थात टेंस एक वर्ड है, शब्द है, एक भाषा नहीं है, जबकि यह टेंस क्या है, यह भाषा स्वतंत्र या मुक्त नहीं है, टेंस एक भाषा लैंग्वेज ही है। क्योंकि जो भी इंग्लिश का अगर देखें, इंग्लिश की बैकबोन जो है टेंस ही है। कोई भी ग्रामर में कोई भी टॉपिक बना है सब टेंस पर रिलेटेड है। तो ये टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों, महीनों और वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आशा है कि टेंस क्लियर होगा। शॉर्टकट में फिर से हम लोग देखते हैं कि टाइम जो होता है, टाइम एक वर्ड है, अर्थात टाइम एक शब्द है, हम ये कह सकते हैं, जबकि टेंस शब्द नहीं है। टेंस एक समय है, टेंस ऐसा समय है जो परिवर्तित होती रहता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में। उसे अभी हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ देखते हैं कि टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में, अर्थात वर्ब के फॉर्म का निरूपण करने के लिए किया जाता है। अर्थात वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, जैसे ही तो टेंस बदल जाता है, लेकिन टाइम वो नहीं रहता, टाइम सेम ही रहता है, फॉर्म में बदले वर्ब से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से आपको स्पष्ट है कि टाइम, शॉर्टकट में आपको यही समझना है कि टाइम एक वर्ड है और टेंस एक वर्ड नहीं है। टेंस एक मतलब एक काल है, टाइम अर्थात समय एक वर्ड शब्द और काल है, काल जो परिवर्तित होता रहता है और टाइम परिवर्तित नहीं होता है। 5 बजे है तो 5 ही बजा है, अगर वो टाइम के अनुसार चेंज हो जाएगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, जो भी होगा, एक प्रकार से समझिए कि एक शब्द है। ठीक है, आशा है कि क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग उदाहरण में समझते हैं कि आशीष गोज टू, जैसे एग्जाम्पल्स में समझते हैं कि आशीष गोज टू द पिक्चर एवरी संडे। जैसे आशीष गोज टू पिक्चर एवरी संडे, अर्थात इससे कहते हैं आशीष जो है प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाता है। अर्थात इस वाक्य से हम लोग ये समझ सकते हैं कि आशीष प्रत्येक रविवार पिक्चर देखने जाता है, इसका मतलब कि पहले भी जाता था और जाता है और जाता रहेगा। वाक्य से ये स्पष्ट हो रहा है, ये अर्थ निकल रहा है कि ये अगर देखा जाए तो ये यूज किया हुआ सब्जेक्ट के तुरंत बाद यस या यस, अर्थात गोज यस जुड़ा गया है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाया गया है, लेकिन इस वाक्य से अर्थ ये निकल रहा है कि ये पास्ट में भी है, अर्थात जाता था, जाता है और जाता रहेगा। अर्थात इस वर्ब को चेंज करने से ये वाक्य सेंटेंस का टेंस जो है बदल जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगला उदाहरण है कि द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। इसको देखते हैं
इसका मतलब इस उदाहरण से होता है कि प्लेन कल शाम 5 बजे प्रस्थान करेगा। अर्थात इस वाक्य में देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया, अर्थात द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, ईएस लगा है, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन इससे ये स्पष्ट होगा कल शाम को प्रस्थान करेगी, अर्थात करेगा, अर्थात ये फ्यूचर टेंस से इसका बोध हो रहा है। तो कहीं कहीं कुछ वर्ड आते हैं जिसमें प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट के रहते रहते उसको फ्यूचर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से यही सब चेंजिंग होती, यही कंसेप्ट होता है जो हम लोग क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के देखें कि अगर इस प्रकार से दिए गए वर्ब के प्रेजेंट टेंस में रहने पर भी उसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है। कोई भी वाक्य अगर प्रेजेंट में है तो भी उसे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम में देख सकते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब को चेंज कर देने पर टेंस का प्रयोग करने से सावधानी समझने की ज़रूरत है, अर्थात वर्ब को चेंज करने से टेंस चेंज हो जाएगा। सब कुछ वर्ब पर डिपेंड है, वर्ब के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। अभी हम लोग उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स टेंस। सबसे पहले जानते हैं टेंस क्या होता है। तो टेंस जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स टेंस क्या होता है। टेंस होता है कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑन एक्शन, अर्थात टेंस अर्थात समय के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होता है वही टेंस होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 टाइप का होता है। तीनों को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने या हो रहा या हो चुका है या हो गया है या लंबे समय से होता रहा है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एन एक्शन विच इज़, इंग्लिश में अगर देखें परिभाषा, एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि आई रीड ए बुक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में एक किताब पढ़ता हूँ। इसको और भी हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि पढ़ता हूँ अर्थात पढ़ भी रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में एक किताब पढ़ रहा हूँ। और भी चेंज कर सकते हैं, आई हैव रीड ए बुक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में एक किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, अर्थात मैं 2 घंटे से सुबह में किताब पढ़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से वाक्य, तो इसमें अगर देखें तो ये परिवर्तन हुआ है। सुबह में किताब पढ़ता हूँ अर्थात एक कल्पना किया गया है, पढ़ रहा हूँ मतलब कंटिन्यू हूँ, ये सब प्रेजेंट में ही है। तो इसमें परिवर्तन अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और भी टाइप के होते हैं। चारों प्रकारों को मैंने किया, सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को परिवर्तन करने से वाक्य के अर्थ बदल गए। अर्थात यहाँ हमने देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया और बाकी सब कुछ, तो उसी तरह यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया, वर्ब में ING जोड़ दिया तो अर्थ चेंज हो गया, बाकी सब सेम ही है। यहाँ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड स्पेलिंग तो वही होता है लेकिन उच्चारण अलग होता है, कभी कभी उच्चारण स्पेलिंग भी चेंज होते हैं तो वो हो जाता है। हैव लगा इसलिए ये भी चेंज हो गया। इससे ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस देखा गया तो 4 भागों में बटा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी सबका डिस्कस हम आगे करेंगे डिटेल में, अभी आप लोग शॉर्टकट में इस तरह से देखते चलें। पास्ट टेंस में देखें किसी कार्य में बीते हुए समय में होने या करने या हो रहा था या हो चुका था या हो गया था या एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखें एन एक्शन विच इज़ डन एट द पास्ट टाइम कॉल्ड पास्ट टेंस। जैसे उदाहरण के लिए आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता था, अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया। हमने चार्ट में इसे डिस्कस किया था इसके पिछले वीडियो में, आप लोग उसे देख लीजिएगा कि हम लोग एक डेमो के लिए एक आपको बेसिस चार्ट अर्थात रिफ्रेश होने के लिए चार्ट में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हम किसको क्या पहचानेंगे, कौन सा वर्ड आएगा उसको हम देख लेंगे तो हम ये जानेंगे कि यही होगा।
तो उसका हमने चार्ट में देखा था फ्रेंड्स, लेकिन डिटेल में भी आपको पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि वर्ड के अकॉर्डिंग और भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फ्यूचर टेंस, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले मैं डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होते हैं, लेकिन उसको हम यूज हमेशा प्रेजेंट में ही करते हैं। उसी तरह से कुछ वर्ड आते हैं ऐसे जो कि रहेंगे पास्ट में, आपको लगेगा फ्यूचर में, लेकिन वो ऑलरेडी प्रेजेंट में ही उसको यूज़ किया जाता है। कुछ फ्यूचर प्रेजेंट में ही होते हैं लेकिन उसको फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ड होते हैं उस पर समझना ज़रूरी होगा, इसलिए हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे इसी तरह से। तो यहाँ हम देखें कि आई रोट ए लेटर, अर्थात मैंने एक पत्र लिखता था या मैंने एक पत्र लिखा। उसी में हमने क्या किया, चेंज कर दिया, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, अर्थात वाज का प्रयोग, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया रोट फर्स्ट फॉर्म के, तो ये चेंज हो गया। यहाँ पर वाज हटाकर हैड कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, राइट रोट रिटन होता है, तो ये भी वाक्य का अर्थ चेंज हो गया। आई हैड बीन रिटन ए लेटर फॉर 2 आवर्स, अर्थात यहाँ भी हैड बीन जोड़ करके वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया और यहाँ सेंस या फार का प्रयोग होता है कर दिया, तो ये क्या हो गया, अलग टेंस हो गया। तो इस तरह से ये भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग फिर से सबका, यहाँ पर शॉर्ट में आप देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है उसे देख लेते हैं। किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, या हो रहा होगा या होता रहेगा या हो चुका होगा या हो गया होगा, एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, उदाहरण के लिए आई सेल राइट ए लेटर, अर्थात विल सेल का प्रयोग होता है। सेल बी यहाँ कर दिए राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर सेल हैव रिटन ए लेटर, सेल हैव वही वाक्य है, सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, टेंस भी बदल जाता है उसी अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, अर्थात सेल है। तो इन सब का फ्रेंड्स आपको डिटेल्स में समझना ज़रूरी होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, उस उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी चार चार भेद होते हैं। पहला जैसे हुआ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अभी हमने देखा एक एक वर्ड का, वाक्य का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करने से वाक्य चेंज होता गया, उसी अनुसार ये चेंज हुआ है। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेम वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके पहले अगर प्रेजेंट सबके पहले जोड़ देंगे तो प्रेजेंट का चारों प्रकार हो जाएगा, पास्ट को जोड़ देंगे तो पास्ट का चारों प्रकार हो जाएगा, और फ्यूचर को जोड़ देंगे चारों के पहले तो फ्यूचर का 4 प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 12 होते हैं, और 12 में अलग अलग सबका यूजेज होते हैं। ये सिंपल, इतनी सिंपल एग्जाम्स में नहीं आते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड आता है वहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसा दिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज होंगे। तो फ्रेंड्स उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट, सबका एक एक का 12 प्रकार में एक एक का कंप्लीट वीडियो हम आप लोगों को देंगे और काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से करिएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, यहाँ तक आशा है कि ये क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, इशू जो भी होगा अगले वीडियो में हम उसे सुधार कर और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्सों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।